राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सेना ने असद के देश छोड़ने की पुष्टि कर दी है। सेना ने कहा कि राष्ट्रपति की सत्ता खत्म हो चुकी है। विद्रोहियों ने सीरिया के 4 बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया है। अलेप्पो, हमा, होम्स और दारा शहर पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। देश छोड़कर सीरिया के राष्ट्रपति भाग निकले हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको सीरिया की दिखा रहे कि आखिरकार सीरिया में किस तरीके से तख्ता पलट हो गया है। तख्ता पलट होने के बाद सीरिया में किस प्रकार की परिस्थिति बनी हुई है। जो विद्रोही हैं वो सीरिया की राजधानी दमिश्क में घुस चुके हैं और विद्रोहियों द्वारा सीरिया के 4 बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया गया है। सीरिया में पिछले 11 दिनों से विद्रोही गुटों और सेना के बीच कब्जे की लड़ाई चल रही थी और इस बीच विद्रोही लड़ाके राजधानी दमिश्क में घुस गए हैं। असद के देश छोड़ने के बाद सीरियाई पीएम ने विद्रोहियों को सत्ता सौंपने का प्रस्ताव दिया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे कि किस तरीके से जो विद्रोही हैं वो यहाँ पर हुड़दंग मचा रहे हैं। सीरिया में घुसकर पीएम मोहम्मद गाजी अल जलाली ने एक रिकॉर्डिंग में कहा कि वो देश में ही रहेंगे और जिसे भी सीरिया के लोग चुनेंगे उसके साथ मिलकर काम करेंगे। ये एक मस्जिद की तस्वीरें हैं जहां पर विद्रोहियों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 हफ्ते में विद्रोहियों ने सीरिया के 4 बड़े शहरों पर कब्जा किया है। इनमें अलेप्पो, हमा, होम्स और दारा शहर शामिल है। विद्रोही लड़ाके राजधानी दमिश्क में दारा शहर की तरफ घुसे हैं जिस पर उन्होंने 6 दिसंबर को कब्जा किया था। दारा वही शहर है जहां से 2011 में राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत हुई थी और पूरे देश में जंग छिड़ गई थी। इससे पहले आपने देखा कि किस तरीके से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ और वहां से जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना, उनको देश छोड़कर भागना पड़ा। फिलहाल खबर है कि शेख हसीना जो है वो अभी भी भारत में ही है और इसको लेकर जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस, उन्होंने शेख हसीना के प्रत्यर्पण की भी मांग की है। इसके पहले आपने श्रीलंका की तस्वीर देखी होगी कि किस तरीके से वहां पर तख्ता पलट हुआ। श्रीलंका के बाद अब जो है ये तस्वीरें सीरिया से सामने आई है जो भयावह करने वाली है, रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इस युद्ध में बकायदा अब रूस भी कूद चुका है। तो इस समय दुनिया जो है विश्व युद्ध की मार झेल रहा है। एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध तो दूसरी तरफ सीरिया जो है इस समय सिविल वॉर की मार झेल रहा है। वही अलेप्पो, हमा और होम्स में इस्लामी चरमपंथी ग्रुप हयात तहरीर अल शाम को की गिरफ्त में है। संघर्ष की वजह से खबर है कि 3.5 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। कुल मिलाकर 3.70 लाख लोग अभी तक सीरिया से विस्थापित हो चुके हैं, सीरिया को छोड़ चुके हैं। हालांकि लोग असद सरकार की गिरने की खुशी भी मना रहे हैं। लोगों के सेना के टैंकों पर चढ़कर सेलिब्रेट करने की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिस तरीके से विद्रोहियों ने जो है सीरिया पर कब्जा कर लिया है, इससे कुछ लोग जो है सीरिया के खुश भी नजर आ रहे हैं और लगातार सोशल मीडिया पर इस प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही है कि जब से ही सीरिया के राष्ट्रपति देश छोड़कर भागे उसके बाद से सीरिया के कुछ प्रांत में कुछ लोग जो है जमकर खुशी मना रहे हैं और इसका सेलिब्रेशन किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इधर बात की जाए तो सीरियाई विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम के बीच यानी कि एचटीएस के बीच 2020 की सीज फायर के बाद फिर संघर्ष की शुरुआत हुई थी और उसके बाद 1 दिसंबर को विद्रोहियों ने सीरिया की दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो पर कब्जा कर लिया और इसी राष्ट्रपति बशर अल असद ने सीरिया की जंग के दौरान 4 साल की लड़ाई के बाद जीता था।
असद ने अपनी सत्ता 11 दिन में गंवा दी। अलेप्पो जीतने के 4 दिन बाद विद्रोही गुटों ने एक और बड़े शहर हमा और फिर दक्षिणी शहर दारा पर कब्जा कर लिया। इसके बाद राजधानी दमिश्क को 2 दिशाओं से घेर लिया है। दारा और राजधानी दमिश्क के बीच सिर्फ 90 किलोमीटर की दूरी है। सीरिया में जो फिलहाल हालात बने हुए हैं, इसको लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी ट्वीट जारी कर जो भारत के नागरिक हैं उनको सीरिया जाने से मना किया है। तो सीरिया में जो फिलहाल परिस्थिति बनी हुई है वो बेहद गंभीर है। ये तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे। कुछ दिन पहले ही इस प्रकार की तस्वीरें बांग्लादेश से सामने आई थी। बांग्लादेश में भी आपने देखा होगा कि वहां पर जो है तख्ता पलट होता है, बाकायदा प्रधानमंत्री आवास पर विद्रोही घुस जाते हैं और उसके बाद किस तरीके से शेख हसीना के कपड़े तक को यानी कि अंडरगारमेंट्स तक को वहां पर विद्रोहियों ने लहराया था। जो तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ था, ठीक उसी प्रकार की तस्वीरें अब सीरिया से आनी शुरू हो चुकी है। सीरिया में तख्ता पलट हो गया है, जिसके बाद जो सीरिया के राष्ट्रपति हैं वो देश छोड़कर भाग गए हैं। 27 नवंबर को सेना और विद्रोहियों के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई सीरिया में। इसके बाद 1 दिसंबर को सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो पर विद्रोही गुट एचटीएस ने कब्जा कर लिया। 5 दिसंबर को एचटीएस ने हमा शहर पर कब्जा किया। 6 दिसंबर को दारा में स्थानीय विद्रोही गुट ने कब्जा किया और इसके बाद 7 दिसंबर को होम्स पर एचटीएस के लड़ाकों ने कब्जा किया। 8 दिसंबर को दमिश्क में विद्रोही लड़ाके घुस गए, जिसके बाद राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना पड़ा। तो फिलहाल सीरिया की परिस्थिति जो है वो बेहद ही गंभीर बनी हुई है। एक तरफ जहां सीरिया के विद्रोही राष्ट्रपति बशर अल असद को खोज रहे हैं और वहीं वहां के प्रधानमंत्री मोहम्मद गाजी अल जलाली ने एक सऊदी मीडिया हाउस को बताया है कि शनिवार को आखिरी बार उनकी राष्ट्रपति से बात हुई थी। और इधर इजराइल सीरिया के बीच बफर जोन में इजराइल की सैनिक घुस गई है। सीरिया में असद के भागने के बाद इजरायली सेना दोनों देशों के बीच बने बफर जोन गोलन हाइट्स में घुस गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा इजरायली नागरिकों की सुरक्षा के लिए किया गया है। और खबर ये भी सामने आ रही है कि राष्ट्रपति असद, जो सीरिया के राष्ट्रपति हैं, असद उनको विद्रोही लगातार ढूंढ रहे हैं। विद्रोही बशर अल असद को खोजने में जुटे हैं। सीरियाई सेना के अधिकारियों और इंटेलिजेंस अफसरों से लगातार पूछताछ चल रही है। दमिश्क पर विद्रोहियों के कब्जे के बाद से असद और उनके परिवार को लेकर कोई जानकारी नहीं है। हालांकि कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वो रूस जा चुके हैं। फिलहाल असद परिवार के 50 साल के शासन का अंत हो चुका है। सीरिया के हालत पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। इसकी जानकारी अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता ने दी है। विद्रोहियों ने लोगों से सीरिया लौटने की अपील की है। माना जा रहा है कि लगभग 4 लाख लोग जो है अभी तक वो सीरिया से विस्थापित हो चुके हैं और वही विस्थापित लोगों से विद्रोहियों ने सीरिया लौटने की अपील की है। दमिश्क की सैदनैया जेल पर भी विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। कैदियों को रिहा किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर जिस प्रकार की परिस्थिति कुछ दिन पहले श्रीलंका में पनपी थी, बांग्लादेश में पनपी थी, ठीक उसी प्रकार की परिस्थिति जो है अब यहाँ पर सीरिया में पनप गई है। सीरिया के 4 बड़े शहरों पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। यहाँ तक कि एयरपोर्ट से सेना को पीछे हटा दिया गया। देश छोड़ने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई है। हालात के लिए ओबामा और रूस जिम्मेदार है। ट्रंप जो अभी तत्कालीन के राष्ट्रपति चुने गए हैं अमेरिका के, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। सीरिया में जो ये तत्कालीन हालात बने हुए हैं, उनका कहना है कि सीरिया में हो रही अस्थिरता के लिए अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही उन्होंने इसके पीछे रूस को भी जिम्मेदार बताया। ट्रंप ने कहा कि यह हमारी लड़ाई नहीं है, अमेरिका को इस संघर्ष में शामिल नहीं होना चाहिए। सीरिया अमेरिका का दोस्त नहीं है। दूसरी तरफ सीरिया के हालात को देखते हुए भारतीय
विदेश मंत्रालय ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। भारतीय नागरिकों से तत्काल सीरिया छोड़ने के लिए कहा गया है, साथ ही भारतीयों से सीरिया जाने से भी मना किया गया है। तो कुल मिलाकर सीरिया में आगे किस प्रकार की